कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायति नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौविसाहूणम् गुरुर्भक्त्या वयं सार्धौ द्विपदुते वर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योऽन्य नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान्। जय बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवाने की, देवादिदेव एक खजर श्री आदिनाथ भगवाने की, देवादिदेव एक खजर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की, देवादिदेव एक खजर श्री वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। भू चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठकर उस भाव को भाते हैं जिस भाव से भाव का अंत होता है। वो भावना बनाते हैं जो भावना हमने आज तक नहीं बनाई है, और आज तक हमने भाव को बढ़ाने वाली भावना बनाई है, भाव को बढ़ाने वाले भाव बनाए हैं। इसी कारण से हमारा संसार बड़ा है। हमने पापों की ही अनुमोदना की है, हमने पापकारी की ही भावना की है, और पापकारी को भी सम्मति दी और अच्छा माना है। ये अनंत काल से हमारी ये रुचि बनी आई है। हमने कभी भव को नाश करने वाले कोई अच्छे कार्य नहीं किए, अच्छे परिणाम नहीं किए, अच्छी प्रशंसा भी नहीं की। हमने भाव को बढ़ाने वाले ही भावना की है। क्या है? इसीलिए भावना ऐसी करना चाहिए, भाव ऐसे रखना चाहिए जिससे कि भाव का नाश हो। भावना और भाव ऐसे ना हो जिससे संसार की वृद्धि हो। मिथ्यात्व के कारण ही जीव के पंच परावर्तन होते आए हैं। क्या है? अनंत बार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 प्रकार का परावर्तन मिथ्या दृष्टि जीव करता है। सम्यक दृष्टि जीव ये 5 परावर्तन नहीं करता। क्या है? ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने वार्षणोपेक्षा में लिखा है। इसीलिए हम उस भाव को सुधारने का प्रयास करें, परिणामों को सुधारने का प्रयास करें। इसलिए भगवान के पादमूल में आकर, देवसास गुरु के पादमूल में आकर हम अपनी विशुद्धि को बढ़ाते हैं। धन्य वो जीव जो भगवान के निकट आ जाते हैं। पूर्व पुण्य का अच्छा नियोग होता है। ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सारे लोग पादमूल में रह के भी कल्याण को प्राप्त नहीं कर पाते। ये उनके पुण्य का दुरुपयोग है। क्या है? वास्तविकता में पुण्य का दुरुपयोग है। इसीलिए ध्यान रखना, जीव ने वर्तमान में जो कुछ कर रहा है या मिला है, ये सब पूर्व के नियोग से चल रहा है। यानी जो सब कुछ मिला है, हम वर्तमान देखते हैं। क्या देखते हैं? हम वर्तमान देखते हैं। सजल भैया, अभी तुम वर्तमान देख रहे हो। वर्तमान का भूत होता ही है, तब वर्तमान हुआ है। क्या है? वर्तमान देखकर
हम उसकी अनुमोदना करने लग जाते हैं, पर देखना चाहिए उसका भूत भी कुछ ना कुछ पुरुषार्थ के रूप में था। कल हमने आपको बताया था, जैसे ये पेन दिख रहा है ना, पेन, ये पेन जो बना है ये बिना पहले कुछ वस्तु के हुए बन गया क्या? ये पेन आज को दिख रहा है बिना प्लास्टिक के बन गया क्या? बिना मेहनत पुरुषार्थ के बन गया क्या? नहीं बना ना। इसमें पूर्व का भूत कुछ था कि नहीं था? भूत नहीं होता तो पेन आपको वर्तमान में दिखता क्या? इतना सुंदर पेन आपको दिख रहा है, यहाँ आपको सुंदर मनुष्य पर्याय दिख रही है, इसका भूत कुछ था, निश्चित मान के चलना। और क्या है, इस पेन का भविष्य भी आप जानते हो, दिन दिन पुराना हो जाएगा। क्या है, ये दिन पे दिन पुराना होता जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जिस दिन से बना है उसी दिन से ये पुराना होना शुरू हो गया, समझना। और इसका भविष्य भी आप जानते हो, ये शाश्वत रहने वाली पर्याय नहीं है, ये शाश्वत रहने वाला पेन नहीं है। या तो गुम जाएगा और नहीं तो नष्ट तो होना ही होना है। जब जिसको नष्ट होना है उसको कष्ट क्यों? क्या है, नष्ट वाली पर्याय को देखकर राग क्यों, कष्ट क्यों? इसलिए ध्यान रखना। और पापों की अनुमोदना क्यों? जीव नहीं समझ रहा है, मूढ़ दृष्टि रख रहा है। अगला अंग आ रहा है जो आपका चौथा अंग कौन सा है? अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए। मूढ़ दृष्टि यानी मूर्खों की दृष्टि, मूढ़ दृष्टि यानी मूर्खों की दृष्टि। जीव जो है ना मूढ़ बना हुआ है सागर भैया, क्या है, वास्तविकता में मूढ़ बना हुआ है, सम्यक तो प्राप्त नहीं कर रहा है। जहाँ देव शास्त्र गुरु के पादमूल में आना चाहिए था, वो मूढ़ जीव संसार शरीर भोग के पादमूल में अनादिकाल से है और आज भी रहना चाहता है। अच्छे कार्य की अनुमोदना नहीं है, अच्छे कार्य का मन नहीं बनता है, अच्छे कार्य के लिए भाव नहीं बनते हैं, और बुरे कार्यों के लिए सहजता में भाव बन रहे हैं, अनुमोदनाएं हैं। ध्यान रखना, ये सब मूर्खताएं हैं। सम्यक दृष्टि जीव संसार शरीर और भोग से विरक्त होता है। सबसे बड़ी पहचान सम्यक दृष्टन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विण्णा। ये पहला प्रतिमा का जो स्वरूप दिया है आचार्य समंतभद्र स्वामी ने ही दिया है, इसी ग्रंथ में दिया है कि सम्यक दर्शन से जो शुद्ध है, संपन्न है, वो संसार शरीर भोग से विरक्त होता है। क्या है, और अनुमोदना किसकी? अनुमोदना मात्र क्या है, रत्नात्रय की अनुमोदना करना है। रत्नात्रय धारी की अनुमोदना करना है। ध्यान रखना, बाकी अनुमोदनाएं नहीं करना, संसार शरीर भोग की अनुमोदनाएं नहीं करना। यहाँ तक कि 10वीं प्रतिमा का नाम डॉक्टर साहब क्या है? अनुमति त्याग। 8वीं प्रतिमा का नाम है आरंभ त्याग। 9वीं प्रतिमा का नाम है परिग्रह त्याग। 10वीं प्रतिमा का नाम क्या है? अनुमति त्याग। यानी अनुमति किसकी? अनुमति त्याग। यही संसार शरीर और भोगों के कार्यों की अनुमति त्याग। जहाँ एक ग्रस्त उत्कृष्ट श्रावक बनता है, क्योंकि 10वीं प्रतिमा और 11वीं प्रतिमा उत्कृष्ट श्रावक है, जहाँ पर मन की भी सम्मति नहीं है। पापों में मन की सम्मति नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, आप लोग अपने ग्रस्त के कार्य करते हो, ठीक है, वो आपका प्रयोजन है, इसमें कम से कम साधकों से अनुमति लेने नहीं आना चाहिए। अल्लू भैया क्या है, आप पाप करोगे तो अच्छी बात है, मुनि महाराजों से अनुमोदना लेने क्यों जाते हो? क्या है, मकान आपने बनवाया, उसके भागीदारी हम साधु को भी बना लेते हैं। किसको बना लेते हैं?
उसमें लगा भी देते हैं। और जिन मुनिराजों ने, ध्यान रखना, जिन मुनिराजों ने स्वग्रह का ही त्याग कर दिया, यानी जब निर्गंथ पद रत्नात्रय पद को प्राप्त किया था उसके पहले अपना घर छोड़ा था। डॉक्टर साहब क्या छोड़ा था? घर छोड़ा था। जब घर छोड़ ही दिया तो उनसे ये चाहे धर्मशाला चाहे और चीज़ें क्यों बनवा रहे हो आप? मालूम है गृहस्थों को मना किया गया है कि ईंट के भट्टे नहीं लगाना। क्या है? आप आरंभ सारंभ त्याग करते हो, आरंभ सारंभ आप करते हो, उसका पाप लगता है। वही मुनिराज पंचशून्य के त्यागी होते हैं। किसके? पंचशून्य के त्यागी होते हैं। कूटना, पीसना, झाड़ना, बुहारना, है ना, इन चीज़ों को, घनोची आदि के कार्यों को सब मुनिराज त्याग कर दे। पंचशून्य जिनने त्याग कर दिया है, न कूट सकते, न पीस सकते, न कुटवा सकते, न पिटवा सकते हैं, न तोड़ सकते, न तोड़वा सकते। पंचशून्य है क्योंकि मुनिराज का कृत कारित अनुमोदना से त्याग होता है। किससे होता है? कृत कारित और अनुमोदना से, मन वचन काय यानी नवकोटि से त्याग होता है। इसीलिए संयम की अनुमोदना करना, संयम की अनुमोदना करवाना, जब भी हमें अच्छे भाव मिले या वास्तविकता में अच्छे कार्य की अनुमोदना कराना है, कोई धार्मिक आयोजन हो, साधना हो, संयम हो, इसकी अनुमोदना स्वयं करना चाहिए। क्या है? और इसी की अनुमोदना संयमियों से कराना चाहिए। इसलिए व्रती बनना हो तो क्या है, वो गुरु पादमूल में करना चाहिए, उनसे अनुमोदना करो। क्या है? ऐसे कार्य करो जिससे हमारी साधना बढ़ सके, कर्म क्षय हो सके। ऐसा कार्य मत करो और ऐसे कार्य की अनुमोदना भी नहीं करना जिससे कि हमारे पाप का बंध होता हो। ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ों में सातवीं प्रतिमा, डॉक्टर साहब आपकी सातवीं प्रतिमा है, अच्छा प्रयास है, तो सातवीं प्रतिमा में भी घर के बच्चे बच्चियों के अलावा अन्य किसी का विवाह नहीं कराते। कौन? सातवीं प्रतिमा वाला ब्रह्मचारी जो है वो नहीं कराता। क्यों? क्योंकि घर की जिम्मेदारी है, बाकी और की अनुमोदना भी नहीं करेगा। नहीं तो कई लोग सोच लेते हैं संबंध कराना पुण्य का कार्य है, संबंध कराना बंध का कार्य है। तो बोले ऐसे तो संसार बंद हो जाएगा। संसार बंद होने वाला नहीं है। संबंध कराना क्या है? संबंध एक नियोग हम करा देते हैं, पर वास्तविकता में उनका कुछ नियोग पहले से भी रहता है। जो संयोग हुआ है उसका नियोग आप मानते हो, आपने कराया, पर उनका नियोग उनका ही कर्म था। आप निमित्त मात्र बने हो। क्या बने हो? निमित्त मात्र बने हो। ध्यान रखना, आज ही न्यायदीपिका में विषय चल रहा था। क्या है? इंद्रियां देखती हैं, आँखों से देखा जाता है, आँखों से देखा जाता है, आँखों से देखा नहीं जाता है। वास्तविकता में देखने वाली तो आत्मा है। सुख दुख का वेदन करने वाली कौन है? आत्मा है। कौन है सुख दुख का वेदन करने वाली? यानी अब विषय चल रहा है कि सुख दुख का ग्राहक कौन है, सुख दुख का ग्राहक कौन है? तो सुख दुख का ग्राहक, अच्छे बुरे का ग्राहक आँख नहीं है। ग्रहण करने वाला कौन नहीं है? आँख नहीं है। आँख से ग्रहण हो रहा है, पर ग्रहण करने वाला कौन? आत्मा। कौन? आत्मा। आत्मा ग्रहण कर रही है। कौन कर रही है? आत्मा ग्रहण कर रही है। तो पापों की जो अनुमोदना की जाती है वो भी आत्मा से होती है, और पुण्य की अनुमोदना की जाती है वो भी आत्मा से ही होती है। उपयोग है, उपयोग का जैसा उपयोग कर लिया जाए।
उपयोग का दुरुपयोग भी कर सकते हो और उपयोग का सदुपयोग भी कर सकते हो। इसीलिए सदुपयोग के लिए कहा गया है कि आप मूढ़ता नहीं रखो। जगत के कार्य आपको लगते हैं अच्छे, पर उसमें विचार करना चाहिए ये पाप कार्य है कि ये कर्म निर्जरा के कार्य है, कर्म बंध के कार्य है कि कर्म निर्जरा के कार्य। ये देखो, सबसे पहले कर्म बंध के कार्य है कि कर्म निर्जरा के कार्य। जहां 5 पापों की आराधना है वो सब क्या है? वो सब क्या है? पापाश्रव का कारण। और जहां पंच परमेष्ठी की आराधना है वो पुण्याश्रव का कारण। इसीलिए ध्यान रखना, मन से भी सम्मति नहीं देना। जो कार्य अच्छा नहीं है उसकी सम्मति क्या देना? मनु भैया, जिस कार्य में पाप बंद होता हो वो कार्य करना चाहिए क्या? बताओ, जिस कार्य में पाप बंद होता है वो कार्य करना चाहिए क्या? सम्मति भी नहीं देना चाहिए। इसीलिए जो देते हैं वो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। ऐसे लोग कैसे हैं? मूढ़ दृष्टि वाले हैं। भगवान नहीं उनको भगवान मान लेते, गुरु नहीं है उनको गुरु मान लेते हैं, और शास्त्र नहीं उनको शास्त्र मान लेते हैं। जो कार्य पाप के हैं उनको पुण्य मान लेते हैं और पुण्य के कार्य को करना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, कौन दुख का कार्य है, कौन सुख का कार्य है, कौन बंध का कार्य है और कौन निर्जरा का कार्य है, इसको समझो और इसके बाद मूढ़ता निकालो। सम्यक दृष्टि जीव मूढ़ता नहीं रखता, मूर्ख नहीं होता। अपने ज्ञान का प्रयोग करो। आपके पास ज्ञान है कि नहीं? आपके पास ज्ञान है कि नहीं? जब इतना आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान का उपयोग करो कि सही कार्य कौन सा है और बुरा कार्य कौन सा है। तो यहाँ पर 14वें नंबर के श्लोक में क्या आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी 14वें नंबर के श्लोक में आपको समझा रहे हैं कि मूढ़ता नहीं रखना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? मूढ़ता नहीं रखना चाहिए। और कैसी मूढ़ता नहीं रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए, सबको यहाँ पर बताते हैं। का पथि दुःखानां, का पथि दुःखानां, का पथि दुःखानां, का पथस्थिप्य सम्मतिः, का पथस्थिप्य सम्मतिः, असंप्रक्तिरनुकीर्तिर्, असंप्रक्तिरनुकीर्तिः, रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते, रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। पढ़िए। यहाँ पर आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी बता रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन में जो अमूढ़ दृष्टि कहा जाता है, क्या है? अमूढ़ दृष्टि कहा जाता है, वो कैसा होता है? क्योंकि ये सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं ये मात्र समंतभद्र स्वामी ने नहीं कहे गए। सम्यक तो अनादिकाल से चला आ रहा है। देवसास गुरु भी कब से चले आ रहे हैं? अनादि सनातन है। ये नहीं समझना भगवान आदिनाथ या भगवान महावीर से जैन धर्म की क्या है शुरुआत हुई है, प्रारंभ हुआ है। अनादि सनातन है, ठीक है ना? तो इसीलिए जैन धर्म किसी धर्म की शाखा नहीं है या किसी महावीर स्वामी के द्वारा भी बनाया नहीं है। महावीर स्वामी ने बताया है। क्या बताया है? हमें मोक्ष मार्ग बताया है, था तो पहले से ही। इसीलिए इस चीज़ को समझना। ऐसी समंतभद्र स्वामी ने इन 8 अंगों की विशेष चर्चाएं की हैं और श्रावकाचार आपको रचना कर दी है, पर ये तो श्रावकाचार पहले से चला आ रहा है। क्या है? सम्यक दर्शन की चर्चा हर जगह मिलेगी, क्योंकि वास्तविकता में यही मोक्ष मार्ग है।
इसके बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता ही नहीं है। अगर श्रद्धा हो जाती, दृढ़ श्रद्धा हो जाती, तो आपको कोई भी पाप के कार्यों में लगा नहीं सकता था। आप आग में हाथ डालते हो क्या? क्यों सलील भाई, आग में हाथ डालते हो क्या? डालते हो क्या? कोई भी आके कह दे डालोगे क्या? क्यों नहीं डालोगे? जल जाएगा, मालूम है ना, ज्ञान हो गया ना। अच्छा श्रद्धान है, वैसी ज्ञान है, और आपको अनुभव भी हो गया है कि उससे क्या होता है, जल जाता है। इसीलिए अब ध्यान रखना, आप कभी भी नहीं डालोगे, स्वप्न में भी नहीं डालोगे, ठीक है ना। ऐसी जिस दिन पाप का भी ज्ञान हो जाएगा, ये मिथ्यात्व चला जाएगा, फिर आप जो है क्या है, इसकी अनुमति भी नहीं दोगे, सम्मति भी नहीं दोगे, पाप के कार्य की अनुमोदना भी नहीं करोगे। साधु पाप के कार्य की अनुमोदना नहीं करता। साधु तो ठीक है, साधु बनने वाला जीव सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टियों की अनुमोदना नहीं करता, मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा नहीं करता। यही बात यहां पर आचार्य महाराज बोल रहे, का पथ के, कौन सा का पथ, खोटा पथ, कौन सा पथ, खोटा मार्ग। यहां पर दुखानाम, दुखों के पथि, यानी दुखों के मार्ग स्वरूप का पथे मिथ्या दर्शन रूपी कुमार्ग में, और का पथस्थेप कुमार्ग में स्थित जीवी में भी असम्मति, मन से सम्मति नहीं देता, अनुकीर्ति वचन से प्रशंसा भी नहीं करता, और असंप्रक्ति शरीर से संपर्क रहित है, वह अमूढ़ दृष्टि यानी मूर्ता रहित अमूढ़ दृष्टि अंग कहा जाता है। किसी भी मिथ्या मार्ग की, किसी मिथ्या मार्ग के कार्य की, किसी भी मिथ्यात्व की मन से, वचन से, काय से हमारे लिए अनुमोदना नहीं करना चाहिए। किसी ने पूछा कैसा कार्य, अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम तो करो, खूब अच्छा कराओ, तो ये क्या हो गया, मन से सम्मति देना। ये तो सम्मति मन से नहीं हुई, वचन से हुई। मन से अंदर ही अंदर इसका कार्य बहुत प्रशंसनीय है। और आज वर्तमान में लोग जो है ना, लोग जो है पापकारी के करते हुए जीव को देखकर, भले वर्तमान में उनका वैभव बहुत दिख रहा हो, क्या है, वो मिथ्या दृष्टियों का जो वैभव दिख रहा है वो वर्तमान की पर्याय नहीं है, वो भूत का पुण्य चल रहा है। क्या चल रहा है? सब कार्यों में देखना, जिस कार्यों को जो दिख रहा है, आप भी यहाँ बैठे हो, आप भी यहाँ बैठे हो, अगर घर से पुरुषार्थ करके नहीं आते तो यहाँ आते क्या? क्या है, यहाँ आने के लिए आपको माने पूरा फ्रेश होके आना पड़ता है, हर कार्य से निर्वृत्त होके आना पड़ता है। भूत के कार्य आप करके आए कि नहीं आए, तब यहाँ पर आप आए, ठीक है ना। और तुरंत कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती, एक और ध्यान रखना, हर कार्य में भूत होता है, वर्तमान दिखता है पर वर्तमान भविष्य के लिए होता है। हर कार्य में तीन काल इकट्ठे दिख रहे हैं। ऐसी वर्तमान में देखकर किसी की बहुत अच्छी उपलब्धियां दिख रही हैं, बहुत अच्छा वैभव दिख रहा है, वो व्यक्ति पाप में संलग्न है। सो हम अंदर ही अंदर जो खुश होते हैं, ये इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या है, सम्मति। मन से क्या कर रहे हैं, मन से सम्मति ये कर रहा है, अपना भी ऐसे ही होना चाहिए, अपन को भी ऐसे ही करना चाहिए, भले वो कार्य कैसा हो, खोटा हो। कई लोग जो भविष्य को नहीं देखते हैं, जो भूत को नहीं समझते हैं, मात्र वर्तमान में जीना चाहते हैं, वो नहीं जी सकते हैं, क्योंकि भूत और भविष्य के बिना वर्तमान होता नहीं है। वो वर्तमान जैसा है भविष्य भी वैसा होगा, या वर्तमान जिसका जैसा है उसका भूत भी वैसा था।
क्या है? ये पेन अच्छा बना है, इसका अर्थ क्या है? भूत अच्छा था, मटेरियल अच्छा था, बनाने वाले ने अच्छी माने मेहनत की है, उसका फल क्या दिख रहा? एक सुंदर पेन दिख रहा ना, सुंदर पुस्तक, ये सुंदर मंच, ये सुंदर भवन, क्या दिख रहा है? दिख रहा ना। अगर ये भूत का पुरुषार्थ नहीं होता तो आज दिखता क्या? ठीक है ना। वर्तमान को देखकर ध्यान रखना, अपना भविष्य नहीं बिगाड़ना। ठीक है ना। पापों की अनुमोदना नहीं करना। कोई पाप की अनुमोदना करने लग जाए, ये पाप का फल नहीं है, ये वर्तमान में पुण्य का फल दिख रहा है। चाहे वो कोई हिंसक जीव भी क्यों ना हो, सुंदर दिख रहा है और वर्तमान में खूब सत्य व्यसन कर रहा है। क्या कर रहा है प्रबंधक जी? क्या कर रहा है? सब सत्य व्यसन में लगा हुआ है, खूब उसको सम्मान मिल रहा है, खूब आओ भगत हो रही है, खूब पूछ हो रही है। ये सब भूत का पुण्य चल रहा है। नहीं लग रहे लोग समझ रहे कि महाराज क्या होगा, पर लोग इसको समझ नहीं रहे, पर होगा, पक्का है। जैसा तुम वर्तमान में कर रहे हो, भविष्य में वैसा ही होगा। अभी क्या है, जब जीव का पुण्य चमकता है, क्या है, सारे लोग उसके अनुकूल हो जाते, सारी परिस्थिति अनुकूल हो जाती हैं। ठीक है। अभी लोगों को नहीं आ रहा है समझ में, वास्तविकता में जिन ने जी हिंसा के कार्यों में और देवशास्त्र के कार्यों में बाधा उपस्थित की है, उनकी सत्ता क्या सर्वनाश हो जाता है। ऐसा बहुत जगह देखा गया है। वर्तमान का पुण्य चलता है और कहा भी गया है, रावण से भी कहा था, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है। ओगन करो हजार करने के बाद भी वो क्या रहेगा, वो सामने नहीं दिखेगा, फलित नहीं होगा। समझ रहे ना आप बात को? ऐसे ही पापों की अनुमोदना नहीं करना चाहिए मन से। ये अच्छा कर रहा है, नहीं, पाप कर रहा है तो बुरा ही कर रहा है। वर्तमान में भले अच्छा दिख रहा हो, लोगों को लग रहा हो, पर ध्यान रखना भविष्य इसका खराब है। भविष्य क्या है? खराब है। लोग कहते वर्तमान में जी लो। वर्तमान में कितना जी सकते हो? हर सेकंड तो चेंज हो रहा है आपका। हर कार्य जीव भविष्य के लिए कर रहा है, हर कार्य जीव भविष्य के लिए कर रहा है। जी रहे हो अभी एक समय के लिए नहीं, भविष्य में भी अच्छा जिए। इसलिए संपदा जोड़ता है। किसके लिए जोड़ता है? संपदा किसके लिए जोड़ते हो? मुकेश भैया किसके लिए जोड़ रहे हो? ये मकान किस लिए बनवा लिया? तुम्हारी कुटिया अच्छी थी पहले, पुराना घर अच्छा था, काय को बनवा लिया? क्यों बनवाते जा रहे हो? कितना रहना है तुम्हें? 20, 30, 40 साल? क्या है? पर नहीं, हम क्या है, भविष्य की सोच के चलते हैं। देखो सरकार भी प्लानिंग बनाती है, चाहे रोड भी डालती हो, क्या है, चाहे पाइप नल की लाइन भी डालती हो, 100 साल की प्लानिंग बना के या 60 साल की कम से कम प्लानिंग बना के उस कार्य को करती है। यानी वो भी भविष्य देखती है। वर्तमान में कार्य करती है पर क्या देखती है? भविष्य देखती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी भविष्य देखता है। क्या है? आप लोग जो है ना पक्के बनिया नहीं हो। क्या है? पक्के बनिया नहीं हो। अगर पक्के बनिया होते, सही हिसाब लगा के जानते, तो आप इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करते। क्या है? जो मिला था सो खा रहे हो। आचार्य विमल सागर जी कहते बासा खा रहे हो। अच्छा सी बताते थे, उनका एक प्रवचन निश्चित, बासा खा रहे हो। बासा क्या है? वर्तमान में क्या किया अपन ने, बताओ विमल भैया, बताओ क्या किया?
वीरू भैया बताओ बताओ, वर्तमान में क्या है? बोले ठंड लगी सो बैठे घर में, अच्छे आराम से अग्नि ताप रहे हैं और खूब भजिया खा रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्यों सजल भैया चला लो खूब गाड़ी। क्या कर रहे हो? बासा खा रहे हो, बासा। क्या कर रहे हैं? पूर्व का कर रहे हैं अपन, माने पुण्य का दुरुपयोग कर रहे हैं। वास्तविकता में इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग कहाँ किया आपने? बताओ, कर रहे हो क्या? यहां तक कि सुनना, कर्म निर्जरा के ग्रस्तों के, एक और ध्यान रखना। अब देखो क्या है, हम लोग तो अच्छा नहीं लगता आपको बार बार कहते हैं, क्या है, जिसके पास 3 लोक की संपदा है वो ग्रहण ना कर पाए, वो डॉक्टर साहब कैसा आदमी है? ज्ञानी की अज्ञानी? कैसा? ज्ञानी की अज्ञानी। 3 लोक की संपदा मिल रही हो, ठीक है, और वो नहीं ले रहा हो तो कैसा है? ऐसे जिस जीव को 3 लोक के नाथ मिले हो, उस सुबह सुबह से भगवान के लिए देखो अभिषेक और पूजन करने नहीं आ पाता है। पाप कर्म का उदय होता है, देखना सुबह पाप कर्म का उदय होता है, जीव क्या कर रहा है? घर की नालियां साफ कर रहा है। अब तो नालियां तो ठीक है, क्या है, टॉयलेट और सब बाथरूम सब साफ करते हैं, पर उनके पुण्य नहीं है। वास्तविकता में उनका पुण्य नहीं है कि वो तीर्थंकर भगवान का अभिषेक और पूजन कर सकें। वो भगवान को हाथ में उठाने का सौभाग्य नहीं है, आपको मल को उठाने का सौभाग्य आपके पास इतना ही है, बस यही कह सकते, इतना ही पुण्य है आपके पास। विचार कर लो, वो लोग अपनी इस दुर्लभ पर्याय का दुरुपयोग कर रहे हैं। 1000 कार्य छोड़कर, कितने हजारों करोड़ कार्य छोड़कर हमें सबसे पहले क्या है? देव शास्त्र गुरु की सेवा करना चाहिए। जैसे बहुत सारे यहाँ के युवा सुबह सुबह ठंड में यहाँ पर मुनिराज की क्या है, जंगल आदि क्रियाओं के लिए आते भी हैं, पढ़ते भी हैं और आते भी हैं। पूजा कर लो या मुनि की सेवा कर लो, ये दोनों ही क्या है? ये नित्य पूजा है। क्या है? मुनि महाराज की भैया वृत्ति कर लो और या भगवान की सेवा कर लो, वही सेवा है। चाहे मुनि की सेवा करो, क्योंकि वर्तमान के मुनि भविष्य के ही भगवान हैं। किसके हैं? भविष्य के भगवान हैं। एक बने बनाए भगवान हैं, एक भावी भगवान है। पर धन्य है वो लोग जो भावी भगवान की सेवा में भी लगे हुए हैं। इसलिए लगे हैं कि आप सेवा ही मत करते रहना, भावी भगवान तुम भी बनना, तुम भी भविष्य के भगवान हो। क्या है? भविष्य के भगवान वर्तमान और भूत के भगवान के पास आते हैं। क्या है? और जो भविष्य का भगवान नहीं बनना चाहता है वो ही भगवान से दूर रहता है। इसलिए क्या है? पाप की अनुमोदना नहीं करो। अनंत काल निकल गया है मिथ्यात्व की अनुमोदना करते करते, पाप की अनुमोदना करते करते, मिथ्या दृष्टियों की अनुमोदना करते करते। ऐसे कार्य की अनुमोदना करो जिससे तुम्हारा कर्म क्षय हो। जैसे कि लोकांतिक देव एक भवातारी होते, क्या है? पंचकल्याणक हुआ था नहीं हुआ था? मेला हुआ था, याद है? कुछ लोग को तो याद है, कुछ लोग तो हुए नहीं थे। क्या है? पंचकल्याणक हुआ था ना? हुआ था। उसमें पंचकल्याणक में क्या है? दीक्षा कल्याणक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ था। उसमें लोकांतिक देव कुछ कुछ यहाँ के बने होंगे, बने थे ना अल्लू भैया? अच्छा तुम नहीं बने थे, ठीक है। लोकांतिक देव बने थे। लोकांतिक देव क्यों बनते हैं और कौन बनते हैं? लोकांतिक देव वास्तविकता में उत्कृष्ट साधना करने वाले साधक लोकांतिक देव बनते ही एक भवातारी होते हैं। और देखना, एक भवातारी देव मात्र अनुमोदना करने आते तो दीक्षा की, संयम की अनुमोदना करने आते हैं, और किसी कार्य की अनुमोदना करने आते क्या?
किसी भी कल्याणक में नहीं आते, मात्र किस में आते हैं? दीक्षा कल्याणक में आते हैं, संयम की अनुमोदना करने आते हैं। ऐसी आप भी देखना, यही तो मिथ्या दृष्टि के अंतर हो जाता है। अगर कोई दीक्षा लेने जा रहा हो तो कहते भैया क्या परेशानी है, काहे को जा रहे हो, कौन सा दुख आ गया? क्यों डॉक्टर साहब ऐसे ही नहीं कहते? और कोई पाप करने जाए, सारी करने जाए तो तुरंत नहीं जाओ तो बुरी मान जाएंगे। और दीक्षा में किसी ने अनुमोदना कर दी, सो बुरी मान गया कि बताओ जी, इनको अनुमोदना करने पहुंच गए, बताओ इनको शर्म नहीं लगती है, घर से भगाना चाहते। हाँ, हमारे लड़का को भेज दो। वास्तविकता में कर्तव्य ये है, माता पिता को एक बार कम से कम अपनी अनुभूति बताना चाहिए कि बेटा हम तो जो कार्य नहीं कर पाए इस मनुष्य पर्याय में, वो कर्म निर्जरा का कार्य, सम्यक्त का कार्य, आचरण का कार्य यानी चारित्र का कार्य इस पर्याय में करके ही जाना चाहिए। मनुष्य पर्याय में मतलब भैया काय को मिली, किसके लिए मिली? आज उनको समझ में आई किसके लिए मिली, जोर से बोलो, किसके लिए? मुनि बनने के लिए मिली। वास्तविकता में मुनि बनने के लिए मिली है। संसार में इतना सुख नहीं है जो तुम सुख की बात करते हो। सुख भोगने के लिए तो स्वर्ग की पर्याय है। कैसे इंद्र विमान देख लिए क्या? सजल भैया विमान देख रही है, उनको तो विमान ही दिख रहा है, हमारा स्वर्ग कैसा होता है। हमने कहा स्वर्ग ऐसे नहीं मिलता है, जिनको कुछ छोड़ना पड़ता है उनको कुछ मिलता है। स्वर्ग जो है, स्वर्ग में ही सुख है। और दुखी हो बिल्कुल नहीं दुखी हो। वास्तविकता में अगर देखना है तो कल देखना नरक के दुख कैसे होते हैं। इतनी वेदनाएं होती हैं। यहाँ तो वेदना भी है, क्षणिक वेदना है, पर वहाँ तो सागरों आयु है। सुनना, कितनी आयु है? सागरों आयु है। कम से कम मिनिमम है 10,000 वर्ष। यहाँ थोड़े से समय का पाप करोगे, वहाँ आयु मिलेगी, मिनिमम आयु 10,000 वर्ष। कर लो पाप। बोले कह रहे हम महाराज जी हमारे नरक का दरवाजा खुला है, खूब खाओ रात्रि भोजन, खूब आलू प्याज खाओ, खूब मांस खाओ और खूब क्या है अव्रती बन के रहो। एक और ध्यान रखना, क्या है? अव्रती बन के जो रहता है उसको नरक जाना ही पड़ता है। इसलिए पूज्य पाद स्वामी की बात आपको बता रहे हैं, बरम बतई पदम देवम। जिसको स्वर्ग जाना ना, उसके लिए व्रत होना चाहिए। उसके बिना रिजर्वेशन के, ये व्रत के बिना रिजर्वेशन के कोई स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। सम्यक्त के साथ स्वर्ग पहुंच सकते हो, भले वहाँ व्रत नहीं है पर सम्यक्त तो होना चाहिए। अन्यथा कोई ना कोई व्रत होना ही चाहिए। क्या? यही बात जो है ना आचार्य भगवान तत्वार सूत्र में उमा स्वामी लिखते हैं, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी दैवश्य और सम्यक तम च। 2 कारण बताए, देवगति के 2 कारण बताए। देवायु की बंध 2 ही कारणों से होते हैं। और पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा है? बरम व्रतई पदम देवम। व्रतों को धारण करना श्रेष्ठ है, व्रतों को धारण करना वरम, क्योंकि व्रत धारण करने से कहाँ जाते हैं? स्वर्ग। वरम व्रतई पदम देवम। व्रतों को धारण करने वाला क्या बनेगा? देव। नाव्रतई यानी आवृतई बत नारकम। जो व्रत धारण नहीं करेगा वो कहाँ जाएगा? नरक। इसलिए कम से कम मनुष्य पर्याय पूर्ण होते होते पहले व्रती बनना, उसका लिखना, समाधि करना। बोले 3 काल में व्रती नहीं बनोगे तो 3 काल में तुम स्वर्ग नहीं जा सकते हो। बरम व्रतई पदम देवम नाव्रतई वत नारकम। बनना तो मुनि चाहिए था, व्रत भी महाव्रत धारण करना चाहिए था। नहीं मिले महाव्रत तो कम से कम अणुव्रत। अणु सबसे छोटा होता है। कौन सा?
अणुव्रत सबसे छोटा व्रत कम से कम धारण करना ही चाहिए। वो कर सकते हो आप, ठीक है ना, आप सभी अणुव्रती बन सकते हो। हम तो कहते हैं 5 अणुव्रत होते हैं। कितने होते हैं व्रत? कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। परिग्रह क्या अपरिग्रह? अपरिग्रह, ठीक है ना। नहीं तो परिग्रह व्रत मान लो, बहुत अच्छी बात है, हमारा एक व्रत तो चल ही रहा है। 2 व्रत तो आराम से ले सकते हो, 2 क्या 3 भी ले सकते हो। पहला क्या है? जो ग्रस्त हैं, जिनका विवाह हो चुका है, वो सबसे पहले सदार संतोष व्रत लेते हैं। उसको शील व्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वदार संतोष व्रत, ठीक है ना। यानी जिनकी शादी हो चुकी है, ऐसे पुरुष अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों का त्याग, और जिन माताओं की शादी हो चुकी है, ऐसी वो माताएं अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों का त्याग। अणुव्रती बन जाओगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये तो शादी के समय ही लिया जाता है। 7 फेरे में एक वचन होता कि नहीं होता? डॉक्टर साहब है, होता कि नहीं होता? लिया कि नहीं लिया? भूल गए? नहीं लेते लोग, वो तो पंडित जी ने बोले थे, हमने थोड़ी बोले। क्या बोलते हैं लोग? 7 वचन किसके? बोले पंडित जी के, अपने थोड़ी है। तो शादी किसकी? कह दो फिर पंडित जी की। नहीं, वो तो अपनी हो गई। मैंने अपन बहुत मतलबी आदमी हैं, जहाँ जो भाव ग्रहण करना होता वो ग्रहण कर लेते हैं, जो भाव नहीं ग्रहण करना होता उसको बिल्कुल ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, वो परंपरा मान ली है कि उनने पंडित जी ने, वो चीज़ें सब आपकी हैं। वहाँ वो शील व्रत था, अगर वो धारण कर लिया तो आप अणुव्रती हो सकते हो, ठीक है ना। कायस्वर कर लो, क्या कर लो? कायस्वर कर लो, क्या दिक्कत है? और तो नहीं करना है डॉक्टर साहब, लड़ाई हो जाएगी। और तो नहीं करना, नहीं करना ना। ये शील व्रत है। बोले कैसा शील व्रत है? अब ब्रह्म को शील व्रत कैसा? हाँ, अन्य नारियों की अपेक्षा ये शील व्रत हो गया। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए आप ये बन सकते हो परिग्रह प्रमाण व्रत। कितना रखोगे आप? एक लिमिट बना लो आप। क्या है? 100 करोड़, 1000 करोड़, कितना रखोगे आप? लिमिट तो बना सकते हो। क्यों मोनू भैया, बनाई क्या? अरे दान की बात नहीं कर रहे हम, तो लिमिट की बात कर रहे हैं आपसे। सरकार भी लिमिट से बाहर रखोगे तो छापा लगाने आ जाती है कि नहीं? और अगर आपकी एक लिमिट रहेगी, क्या है? एक लिमिट रहना चाहिए, अनलिमिट में नहीं जीना चाहिए। अनलिमिट में, अल्लू भैया, लिमिट है कि नहीं है? है? बताओ। बाल जा रहे हैं, कब अपन चले जाएं, इसके पहले कम से कम व्रती बन के जाओ। अरे जो हम करते नहीं है उतना तो कर सकते हो। क्या है? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप, यानी इसमें कुप भांड भी आ जाएंगे। कुप प्रमाणाति 10 प्रकार का परिग्रह है, उसका आप प्रमाण बना लो कि हम कितने मकान रखोगे। बीरू भैया कितने रखते हो? 100 रख सकते हो क्या? तो कम से कम 100 ही का नियम ले लो भैया। 100 तो नहीं लेना, 10 ले लेना, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी हो उसका एक लिमिट रखना, ठीक है। वास्तविकता में तो एक घर में और एक कमरे में रहते अपना, इतना ही है। उससे के अलावा क्या है? दुनिया नहीं रहने देती कि दुनिया क्या, घर वाले नहीं रहने देते। देख के देख लो आप, तुम एक के कमरे में दूसरे में चले जाना, फिर देखना क्या महाभारत हो जाएगी आपकी। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो इसीलिए एक लिमिट होना चाहिए, और ऐसी आपने लिमिट रख ली, ये परिग्रह परमाणु व्रत हो जाएगा। क्या हो जाएगी? साधु नहीं सोच ले कि अपना तो सब ही व्रत है, कि जिस घर में गए सो अपना। अरे अपना भी छोड़ाए हो। और साधुओं के लिए भी ध्यान रखना, कोई संत निवास, कोई उनकी कोई चीज उनकी होती ही नहीं। लोगों को नाम का राग लगा हुआ है, घर में नहीं लिखा पाए सो यहाँ लिखा रहे हैं,
और यहाँ का कब तक चलेगा, ऐसी संपदा मान बैठे हैं, तो ध्यान रखना ये भी मिथ्यात या पाप कार्य की अनुमोदना कर रहे हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए। इसलिए लिमिट बना लो आप लोग, क्या कर लो कि हम इतने करोड़ों रुपया रखेंगे, इतने मकान रखेंगे, इतने नौकर चाकर रखेंगे। वैसे तो नहीं मिलेंगे इतने सारे, वैसे ही सरकार को और दुकानदार को नहीं मिल रहे। क्या है, वे नौकर रखना चाह रहे हैं, वे नौकर भग जाते हैं, वे नहीं मिल रहे, ढूंढे नहीं मिल रहे भैया, वर्कर कम हो गए हैं। समझ रहे ना आप बात को। अब वैसे ही नहीं मिल रहे, इनकी लिमिट बना लो। क्या बना लो, एक लिमिट बना लो आप, तो क्या रहेगा, आपका पाप आश्रय कम होगा। आप इस भरत क्षेत्र को छोड़ के कहीं जा सकते हो, वर्तमान में जा सकते हो क्या, भरत क्षेत्र की, भारत की बात नहीं कर रहे, भरत क्षेत्र की, तो अन्य क्षेत्रों का त्याग कर दो। ऐसे बहुत सारे नियम हम संयम ले सकते हैं, अणुव्रती बन सकते हैं। और कम से कम दूसरा दो बता दिए आपको, एक तो परिग्रह प्रमाण का और दूसरा ब्रह्मचर्य का, यानी कौन सा, सुदार संतोष व्रत। तीसरा है कम से कम हम संकल्प हिंसा ना करें, क्योंकि हमें मालूम है ये ग्रंथ वहाँ तक नहीं हो पाएगा जहाँ तक हमें करना है। ग्रंथ आपको पढ़ना है, पूरा करना है, ठीक है, जैसा नियोग है वैसा आप कार्य करना। तो इसीलिए हम वो पूरा पूर्व की भूमिका वर्तमान में बना दे रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम संकल्प हिंसा, संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना, न भ्रूण हत्या, समझ रहे ना आप बात को, क्या, न भ्रूण हत्या, समझना, किसी की भी अनुमोदना नहीं करना। नहीं तो एक पंचेंद्रीय जीव, कैसे कैसे जीव हैं जो पंचेंद्रीय जीवों को मारने के लिए अनुमोदनाएं कर रहे हैं। समझना आप बात को, बोल रहे हैं कि हमें जनसंख्या नहीं बढ़ाना, अपने ही खानदान को चींटी बचा रहे, पानी छान के पी रहे हैं, ऐसे जीव पंचेंद्रीय जीव की हत्या कर रहे। बताओ कैसे जीव हैं, बताओ। जब 9 कोटि जीवों की हिंसा हो रही थी, उसी समय हिंसा नहीं करते। और डॉक्टर साहब, हर व्यक्ति, हर जीव अपने भाग्य से आता है, क्यों तुम रोक लगा रहे हो, क्यों तुम चिंता कर रहे हो कि हम पालनहारे हैं। ये भगवान को पालनहारा जैन दर्शन नहीं माना, तो तुम कब से पालनहारे हो गए, बताओ, हो गए क्या। किसी के भाग्य को रोक भी नहीं पाओगे और किसी के भाग्य को बना भी नहीं पाओगे। हम स्वयं भाग्य के निर्माता हैं अपने, और हम अपने भाग्य को मिटाने वाले भी हैं। इसीलिए संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना। यदि तुम्हें वास्तविकता में मोक्ष मार्ग चाहिए है तो, क्या मालूम कौन सी संतान मोक्ष मार्गी आई थी, तुमने उसका घात करा दिया। क्या है, नहीं समझ रहे लोग आज इस चीज़ को। तो संकल्प पूर्वक किसी भी जीव को नहीं मारना। जैन हो, बोले महाराज कोई मारने आ जाए तो, अभी हमने देखो हिंसा 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है हिंसा, कितने प्रकार की होती है, 4। सुभाष भैया कितने प्रकार की होती है, 4। कौन कौन सी, पहली संकल्पी हिंसा, बोलो। दूसरी होती है विरोधी हिंसा, तीसरी है आरंभी हिंसा, और चौथी है उद्योगी हिंसा। कौन कौन सी, संकल्पी, विरोधी, आरंभी, कोई भी दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाए, और उद्योगी। समझना, संकल्पी, संकल्प पूर्वक किसी को नहीं मारना, ये नियम दिलाया है। विरोधी यानी युद्ध भी हुए हैं, नेमिनाथ स्वामी ने भी युद्ध किया है। क्या है, जितने भगवान हुए हैं लगभग क्या है, यानी पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, लगभग इनको छोड़ दो, बाकी जो महाभारत तक के युद्ध में नेमिनाथ स्वामी थे। क्या है, आप उठा के पुराण पढ़ो तब आपको समझ में आएगा। पर ध्यान रखना, संकल्प पूर्वक हिंसा करने नहीं गए थे। क्या है, विरोधी हिंसा, कोई चढ़ाई कर दी, किसी ने कुछ किया, तो वो क्या है, वो क्या है, विरोधी हिंसा में आई।
ठीक है ना। और फिर है उद्योगी हिंसा, भैया व्यापार करना है तो उद्योग करते हैं, तो उद्योगी हिंसा में आता है। पर ऐसी उद्योगी हिंसा नहीं करने बैठ जाना कि महाराज हमने क्या है पोल्ट्री फार्म खोल लिया, कहीं डीडीटी की दवाई की खोल ली है ना, कहीं मछली मार वाला काम शुरू कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये संकल्पी हिंसा हो जाएगी। जीव के मारने का व्यापार नहीं किया जाता। जैसे कि एक खेती करता है किसान, बड़े बड़े हल चढ़ाते समय बड़े बड़े सांप और बड़े बड़े मेंढक आदि उसमें मर जाते हैं, पर उसकी वो उद्योगी हिंसा कहलाती है, उसकी संकल्पी हिंसा नहीं कहलाती है। पर एक मछुआरा मछली मारने बैठा हुआ है, दिन भर जाल डाले बैठा है, एक मछली नहीं फंसी, पर वो संकल्पी हिंसा दिन भर से कर रहा है। अब समझ में आ गया ना। इसलिए जैनियों के ऐसे व्यापार होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। वे ही जैनी कहलाते हैं जो संकल्पी हिंसा नहीं करते हैं, वे ही सम्यक दृष्टि कहलाते हैं, वे ही मोक्ष मार्गी हैं। और जिनने वर्तमान में सोच लिया है पैसा आए कैसे भी आए, चाहे डीडीटी से आए और चाहे जीव मार के आए और चाहे कैसे भी आए, वे भाई दो है ना, वो जीव सम्यक दृष्टि और मोक्ष मार्गी नहीं है। समझ रहे ना आप बात को। तो इसीलिए और योगी उद्योगी हिंसा, एक आरंभी हिंसा, घर में झाड़ू करना, बुहारा करना, अगर नहीं करोगे तो जीव उगेंगे, करोगे तो जीव की विराधना होती है। तो इसीलिए वो उसकी भी 3 चीज़ों की वो हिंसा का त्यागी नहीं होता है, मात्र कौन सा होता है, संकल्पी हिंसा का त्यागी। इतना तो अपन कर सकते हैं। जान के कोई जीव को नहीं मारना, चाहे किल्ली मार, चाहे इल्ली मार, चाहे चूहा मार, ये दवाइयाँ नहीं रखना। जुआ मार, कौन सी मेडिकल, अरे उनको अपने निकाल के उनके भाग्य पे छोड़ दो, पर कम से कम अपने हाथों से। क्या है, ये माताएं कैसी हैं, एक लाल को तो अपने हाथ में खिलाती हैं और अब दूसरा लाल अपनी आँखों से मारती हैं, लाल लाल कर देती हैं। क्या करती हैं समझना, एक लाल को अपने गोदी में लिए उसको खिला रहे हैं, उसी के जुएं निकाल के, चाहे वो मेडिकल डाल के किए जाएं। समझना आप बात को। क्या वो किसी का बेटा नहीं है, क्या वो जीव नहीं है, क्या है, हमारा भगवान का मूल सिद्धांत है जीव। और पूरे शास्त्रों का सार आ गया इसमें, पूरे व्रतों का सार आ गया। अहिंसा व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है। इसीलिए कापते खोटे मार्ग की कहीं भी ना तो प्रशंसा करना, ठीक है, मन में प्रसन्न होना कि अच्छा किया। ध्यान रखना, ये सब कोई भी जीव मरता है, आपने अनुमोदना करी, पाप आपको लगेगा, ठीक है। और यदि पुण्य की अनुमोदना की, उसका भी फल देख लो। मुनिराज के आहार हो रहे थे, 4 जानवर जो आहार नहीं दे पा रहे थे, वो 4 जीव अनुमोदना कर रहे थे। ऐसे बहुत से जीव हैं, ये तो शास्त्रों में उदाहरण आए हैं, एक लिमिट है उनका, वहाँ उदाहरण पता पड़ा तो वो उसको उनको लिख दिया गया है। बाकी जो चाहे वर्तमान की हो, है ना, चाहे भूत के थे, चाहे भविष्य में होंगे, जो इन मुनि महाराज की आहार की अनुमोदना, संयम की अनुमोदना, है ना, या पूजा आदि की अनुमोदना, विधान आदि की अनुमोदना करेंगे, ठीक है, इनका निकट भविष्य बहुत सुंदर है। ये आगे चल के अपने कर्म का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त करेंगे। आदिनाथ भगवान, कौन सी, आदिनाथ भगवान ने क्या किया था, उस समय भगवान पर्याय में नहीं थे, जब वज्र जंग की पर्याय में थे, उस समय आहार दे रहे थे। और उनकी पत्नी आहार देने वाली, ध्यान रखना, उनकी पत्नी आहार देने वाली कौन, श्रीमती का जीव कौन बना था, राजा श्रेयांश। देखना, और भगवान को प्रथम आहार देने वाला जीव एक भवातारी, उसी भाव से ही मोक्ष हो जाते हैं। इसलिए आहार दान जो है ना, ये भी बहुत बड़ा दान है।
पर धन नहीं देना, नहीं तो डॉक्टर साहब आहार दान करो और कुछ धन भी दान करो। आहार दान की बात आई है, क्या है आहार दान? औषधि दान जो तुम करते ही हो, आहार दान, औषधि दान, फिर सास दान और ज्ञान दान, है ना। औषधि दान या अभय दान, ये 4 दान हो गए। इसीलिए हमें अच्छे कार्य की अनुमोदना करना है। कौन सी? आपको विवेक होना चाहिए, मूर्खों जैसी अनुमोदना नहीं करना है, ठीक है ना। तो का पते पति दुखा नाम, जो दुखों के मार्ग है ऐसे मार्ग की अनुमोदना भी नहीं करना। पाप की कोई अनुमोदना कराने पहुंचे, बिल्कुल नहीं। न मन से करना, न वचन से करना, न काय से करना। इसीलिए यहाँ पर मानसिक असम्मति, किसको? मन से करना को क्या बोलते हैं? मन से करना ये कहती है असंप्रक्ति या असम्मति, मन से सम्मति नहीं देना। अनुत्कीर्ति, वचन से प्रशंसा नहीं करना। उनने की भी अब मकान बनाया, बहुत अच्छा बनाया, ये तो व्यवहार है। महाराज से नहीं, कौन महाराज जी कैसा मकान है, कितना अच्छा बनवाया? बोले बहुत अच्छा। महाराज बोल दे तो बहुत अच्छा। हम तुम्हारे पाप की अनुमोदना कैसे करें? कर सकते क्या? हिरण्य स्वर्ण नहीं, क्षेत्र वास्तु इस सबके त्यागी है। वास्तु यानी मकान, समझ रहे ना आप बात को? वास्तविकता में इन बातों को समझना बहुत आवश्यक है। नहीं समझेंगे तो ये लोग इसी को धर्म मान लेंगे, और मान ही रहे हैं। क्या है? वास्तविकता में मंदिर श्रावकों की आराधना का क्या है? एक स्थायी आयतन है, ठीक है। मंदिर बना रहे हो तो आशीर्वाद दे देते कि ठीक है चलो, एक धार्मिक आपने आराधना का साधन बनाया है। बाकी वास्तविकता में वो महाराज नहीं कर सकते। किसी भी मकान की, धर्मशाला की तो और ही नहीं कह सकते। बोले संत निवास महाराज आप ही के लिए तो बन रहा है, बिल्कुल नहीं। उद्दिष्ट बसति का कहलाएगी। सुन लो कान खोल के। मुनिराज के निमित्त से मुनिराज ही बनाए या लोग बनाए, महाराज जी आपके निमित्त से, खूब बना लो आपके निमित्त से। भाई यहाँ की नहीं जा रही है, नहीं तो देख लेना बनती है महाराज के निमित्त से। महाराज के निमित्त नहीं, अपने निमित्त से नहीं बनाते, विपरीत धारणा हो गई। बनाते हैं किसके निमित्त से? मुनिराज के। और चलाते हैं क्या? शादी और चीज़ों के लिए। किसके लिए चलाते हैं? क्या है? बोले महाराज खर्चा नहीं निकल रहा है। महाराज आए तो उनको जगह नहीं मिलती है। यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो अलग ही बनाया है, पर हर अन्य जगह क्या होता है यही देखने मिला है। ये वास्तविकता में क्यों? महाराज के नाम से पैसा आ जाएगा, चीज अपनी बन जाएगी, और फिर क्या होगा? व्यापार चलता है। ये मिथ्या दृष्टियों का बिल्कुल सोच है। वो ये नहीं सोच रहे थोड़ा सा धन वर्तमान में मिल रहा है, थोड़ी सी सम्मान वर्तमान में मिल रहा है, पर कितनी पर्याय खराब होगी। जो व्यक्ति निर्माल्य का खाते हैं उनको 60,000 वर्ष विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है, ऐसा उल्लेख आया। विष्ठा का कीड़ा कितने? 60,000 वर्ष। और तो क्या कुंदगुन स्वामी ने यहाँ तक लिखा है, वो व्यक्ति नरक जाते हैं। क्या है? अब लोगों का आंख पे पट्टी, सबका कमीशन, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। बोले सब जगह चल रहा है, चलने दो। एक पर्याय पुण्य की जो मिली है कर लो पाप। इसीलिए ये मिथ्या मार्ग की कभी भी सम्मति नहीं देना चाहिए। वर्तमान में सुख दिख रहा है पर वो वर्तमान का नहीं है, वो भूत का कर्म अच्छा था तो वर्तमान में सुख मिल रहा है, पर वर्तमान में जो सुख वाली पर्याय अच्छी मिली थी उसमें आपको पुण्य की अनुमोदना करना चाहिए थी। खोटे मार्ग और मिथ्या दृष्टियों की कभी अनुमोदना नहीं करना। न मन से
न वचन से, और आगे क्या लिखा है, असंपत्ति, शरीर से संपर्क रहे तो कर, यानी शरीर से भी नहीं करना, मन से, वचन से और काय से। खोटे मार्ग की, मिथ्या मार्ग की, मिथ्या पंथों की, जो पंथ बन गए ना वर्तमान में भी, ये मिथ्या पंथ है। भगवान महावीर स्वामी ने या आदिनाथ स्वामी ने, कुंदकुंज स्वामी ने, समंतभद्र स्वामी के अध्ययन, समंतभद्र स्वामी ने, जिनने रत्नकंड श्रावकाचार लिखा है, उनने भी कोई पंथ ही नहीं लिखा। अब बताओ, कोई तेरा नहीं, कोई बेरा नहीं और कोई बीस नहीं। क्या है? कोई पंथों की, मिथ्या मार्गों की कोई अनुमोदना नहीं। दूसरे के पुण्य को देखकर, छुल्लक जी ध्यान रखना, नहीं तो दूसरे के पुण्यों को देखकर कि महाराज अपन ऐसा कर लें तो क्या अच्छी प्रभावना हो जाएगी, अच्छा कार्य हो जाएगा। हाँ, उनका पुण्य चल रहा है, उनको देखकर अगर तुमने कर लिया, अपनी साधना बिगाड़ ली, तो ये क्या है? मिथ्या सम्यक दृष्टि, जीव अमूढ़ दृष्टि होता है। मिथ्या मार्ग की अनुमोदना मन से, वचन से, काय से नहीं करता। नहीं आते लोग, पर कारण ये हो गया ना, जो थोड़े पुण्यात्मा हैं वो कुछ, उनके पास लोग भी आते हैं, उनके पास धन आदि भी आता है, उनके पास कुछ प्रभावना भी खूब होती है। पर नए नए साधक जिनका पुण्य नहीं है, बेचारे दूसरे के पुण्य को देखकर अपनी साधना और बिगाड़ लेते हो। कई श्रावक आ जाते, महाराज जी तुम ऐसा और कर लो, ऐसा और कर लो, ऐसा और कर लो। उनकी तो सब चल गई, पता पड़ी इनकी साधना भी गई और इनका सम्यक्त भी गया। क्या है? 2 ही 3 से गए पाड़े, हड़ुआ मिले ना। इसलिए सम्यक्त की आराधना ना करो, ऐसे पापों की अनुमोदना, खोटे मार्गों की अनुमोदना ना करो। नहीं तो आज यही चल रहा है का देखा देखी का जमाना चल रहा है। पाप, उन्होंने कहा महाराज जी वे फटे कपड़े पहन के आए थे तो हम भी पहनेंगे, तो चलन चल गया। अरे दरिद्री लोग फटे कपड़े पहनते हैं, या जिनका सील भंग हो जाता है वो पहनते थे। डॉक्टर साहब सही है कि नहीं? फटे चिते कौन पहनते थे? या तो पागल पहनता था, या जोकर पहनता था, या जिसका सील भंग हो जाता वो पहनता था। आज बिल्कुल फटे चिते कपड़े वस्त्र पहन रहे हैं। करो अनुमोदना इन पापों की, पापियों की। क्या होगा? सील भंग होना या हो ही गया है, या तो वास्तविकता में पागल या जोकर हो आप। बोले फैशन आ गई, क्यों सजल भाई? 10-10 हजार के पैंट फटे फटे पहन रहे हैं। कितने? हाँ, तो ऐसे गंदे गंदे विचार वास्तविकता में कुशीलों के आते हैं, सम्यक दृष्टियों के नहीं आते हैं। ऐसा समझना। हम इन पाप कार्यों की और मन से, वचन से और काय से प्रशंसा ना करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।